सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। संस्कृत सरोवर नामक जो पुस्तक है हमारी, उसका हम प्रथम पाठ पढ़ रहे थे और इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। और हमने 4 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 5वां श्लोक। पंचम श्लोक जो है आज हम उसका हिंदी अर्थ में आपको बताऊंगी। और जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में आराम से इसको सुन रहे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे और अपना जो है इसका वाचन भी कर रहे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विद्वत्तं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, सभी सुनिए आप ध्यान से। विद्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जहाँ तक समझती हूँ थोड़ा थोड़ा अर्थ शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे श्लोक दे रखे हैं आपकी इस पुस्तक में और विद्या से संबंधित हैं चूँकि, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यदि कोई भी जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ जो भी बच्चे सुन रहे होंगे, अगर कोई एक श्लोक भी अगर आपने पकड़ करके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे बड़े होने पर कि हमने वाकई में जो भी पढ़ा था वो बहुत सही था और हमारे आगे भावी भविष्य के लिए भी, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस श्लोक में। विद्वत्तम अर्थात विद्वता, यानी जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, बहुत ही जिन्हें कहा जाता है बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही जो जानकार जो होते हैं, बहुत ही होशियार, इंटेलिजेंट जिन्हें कहा जाता है, वह च अर्थात और नृपत्वम अर्थात राजा। ठीक है। नैव तुल्यम कदाचना, इनकी कभी तुल्यम अर्थात तुलना, कदाचना अर्थात कभी भी एक समान नहीं होती। इनकी जो तुलना होती है, यानी जो विद्वत जन होंगे, यानी जो होशियार जो लोग होते हैं वह, और जो राजा होते हैं उनकी तुलना कभी भी एक समान नहीं होती। नैव अर्थात नहीं होती, न धन एव नैव। तो यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है नैव में, और यहाँ पर क्षमता, राजा और तो विद्वान जो होते हैं इनकी तुलना कभी भी एक समान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होगा स्वदेश अर्थात अपने ही देश में, पूज्यते अर्थात पूजा जाएगा कौन? राजा। राजा जो होगा वह केवल एक ही देश का तो राजा हो सकता है। जैसे कि ये जैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान, तो इनको क्या है, मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो ये मध्य प्रदेश के हैं ना, माने हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर है। चलिए ये बड़ा लेवल हो गया। एक छोटे से लेवल पर आते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर घर में, जैसे घर में नहीं, ऐसे समझ लीजिए कोई एक शहर, उसका कोई जिला अधिकारी, ठीक है, तो वो क्या है, केवल उस मात्र उस जिले का ही अधिकारी है ना, तो उस जिले का अधिकारी तो क्या हुआ, राजा हुआ वो। अब लेकिन दूसरे ज़िले में यदि आप जाएंगे तो क्या वहाँ पर आपको वही सम्मान, वही आपको सारे नौकर चाकर, गाड़ी बंगला ये सब मिलेगा? अगर आप दूसरे शहर में जाते हैं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के राजा नहीं हैं। तो राजा जो होता है वह केवल अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो विद्वान जो लोग होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सर्वत्र अर्थात सभी जगह पूज्यते अर्थात पूजे जाते हैं। विद्वान जो होते हैं, विद्वान कहीं भी चला जाए, किसी भी वेश में चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, किसी भी स्थिति में चला जाए, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है, सभी जगह पूजा जाता है विद्वान। ऐसा आपके इस श्लोक में बताया गया है ना। जैसे कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक बार इस श्लोक का वाचन और कर देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा।
विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिस प्रकार एक बहुत अच्छा सा मुझे उदाहरण याद आया, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सुनिएगा। जैसे आपकी प्रिंसिपल मैम है ना, मिसेस सुषमा सिंह चौहान, तो उनका क्या है देखिए, हालांकि आपके स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन यदि वह विद्वान नहीं होती, यदि वह विदुषी नहीं होती, तो क्या आज केबीसी वो खेल करके आई हैं करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, तो क्या आप और सब जो नहीं भी जानते हैं वह सब उन्हें जानते हैं ना। तो केवल किस बेस पे, किस आधार पर, उनकी विद्वता, उनके योग्यता के आधार पर, कि उनके गुणों के आधार पर, कि उनका उनकी जो इंटेलिजेंसी है उसी की बेसिस पर तो हम उन्हें जानते हैं, और जो नहीं भी जानते वो भी जानने लग गए। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान जो होता है उसकी सभी जगह पूजा होती है। और स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होता है वह सिर्फ एक ही देश में पूजा जाता है, सभी जगह उसकी पूजा नहीं होती। पूजा करने से मतलब ये है, पूजा करने से मतलब वो वाली पूजा नहीं है कि भगवान जी वाली पूजा, नहीं, उससे सेंस नहीं लगाइएगा। पूज्यते अर्थात उसको सभी लोग मानने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ही विद्वान है, ये तो बहुत ही होशियार है, और हम इससे जो भी पूछेंगे तो यह हमें सब सही सही मतलब ठीक ठीक सब बताएंगे। तो बस पूछने का मतलब यह है, यहाँ पर यह तात्पर्य है इसका। ठीक है, आज बस इतना ही। श्लोकों का वाचन करते रहिए, सुनते रहिए, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।